है सर। घर में एक मिनट, घर में इकलौता है सर। तो फालतू मत लो ना, आप लोग हेल्प नहीं क्या बोले क्या क्या मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करना चाहती हूँ कि अगर आज के आज नहीं बंद हुआ तो भट्टी में लोग आग लगा देंगे, क्योंकि जो लड़का खत्म हुआ है वो अपने घर का इकलौता बेटा है। दारू भट्टी खुली, काल 5 लीटर पेट्रोल 20, 25, 50 महिला ला के दारू भट्टी जलावा, खुद हम मन मारबो एक दूसरे। कल का नहीं है, ऐसे कितना फांसी हो गया, मर्डर हो गया, हाफ मर्डर हो गया, क्या चीज नहीं हुआ है यहाँ पे। हर दुर्घटना यहाँ हो चुका है, लेकिन सरकार सोए रहेगी क्या? हम लोग आप लोगों की आवाज है। आवाज़ें पर दिखाते कहाँ हो? दिखाते कहाँ हो? कहाँ दिखाते हो भैया? कहाँ दिखाते? आपकी सहायता चाहिए ना भट्टी बंद कराने में। बोलिए हम आगे तो आप पीछे रहना चाहिए ना भट्टी बंद करवाने में। आप भी हमारे सपोर्ट की 4 बार हो गया, क्यों नहीं बंद हुआ? 4 बार हो गया ऐसा होते, क्यों भट्टी बंद नहीं हुआ? या तो पुलिस वाले हमको अंदर कर दे या हम खुद इसको तोड़ेंगे। अब क्या मांग है आज? हमारा यही मांग है, या तो जो गुनहगार है उसको सजा दो पकड़ के, और दूसरी ये है कि आज के आज ये भट्टी बंद होनी चाहिए। आज हमें ये भट्टी बंद करना चाहिए और जो भैया हमारे उनको इंसाफ मिलना चाहिए। सुरेंद्र को ना फांसी होनी चाहिए। बस आतंक फैला दिया है लड़का। बाहर के लड़के लाके नाला साइड जाके देखो, कुत्ते को मार मार के काट के ऐसे फेंक रहे हैं। यहाँ के लड़के लोग प्रशासन के पास जाते, कुछ होता है क्या? कि कलेक्टर साहब और आबकारी जो है उन लोग आए यहाँ पे आके अपना बयान दे और पेपर में लिखित में लिख के दो। अभी के अभी मैं ये चाह रहा हूँ। अगर दारू भट्टी खुली तो हम करने से लाठी मारेंगे, खुद मर जाएंगे, लेकिन हम वहाँ से भी हटा के कराएंगे। और पुलिस वाले गरीबों को मार रहे हैं यहाँ पर। घर में डंडा रहती तभी पुलिस वाला कैसी तैसी नहीं करते हो ना, वो जान नहीं था पंकज के सर के साथ ही बचावा था। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ये कोई पहली वीडियो नहीं होगी जिसके लिए ये खबर बनाई जा रही है। खुर्सीपार में स्थित शराब भट्टी को हटाने के लिए जनता की मांग पूरी करने के लिए लगातार खबर बनाई गई थी कि यहाँ पर जो हादसे, सड़क दुर्घटना लगातार इस शराब भट्टी की वजह से होती है, इसलिए इस शराब भट्टी को हटा देना चाहिए। लेकिन आपको बताते हैं, कल के रात में एक हत्या हुई है मोहल्ले में, और इसी के वजह से फिर से मोहल्ले वाले पहुंच चुके हैं शराब भट्टी को बंद करवाने के लिए, क्योंकि लगातार ये आवाज उठ रही थी कि जब तक ये शराब भट्टी यहाँ पर रहेगी तब तक कुछ ना कुछ घटना दुर्घटना इस मोहल्ले में, खुर्सीपार के इस चौक में होते रहेगी। और फिर से ये घटना हुई है, जैसा लगातार हम कह रहे थे। शराब भट्टी को बंद कराने के लिए फिर से आए हैं। दीदी, क्या बोलना चाहेंगे? हम तो यही मांग करते करते थक गए, समझ में नहीं आता सरकार के पास जाए, किसके पास जाए। अगर आज धरने प्रदर्शन पे उतरे, किसी की मौत हो चुकी, उसकी बॉडी खड़ी हुई, क्या उनसे ये सरकार, ये पुलिस वाले उनका जान ला सकते हैं क्या? हम अपना मांग से पे इतना रखे, कितने बार हो गया धरना प्रदर्शन, एक बार भी एक्शन नहीं लिया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करना चाहती हूँ कि अगर आज के आज नहीं बंद हुआ तो भट्टी में लोग आग लगा देंगे, क्योंकि जो लड़का खत्म हुआ है वो अपने घर का इकलौता बेटा है। उसके घर का चिराग बुझ गया। की घटना क्या हुई थी? नशे के कारण। सब चीज का जड़ एक ही मुँह है, नशा। बच्चे यहाँ पढ़ लिख नहीं पा रहे, बुजुर्ग यहाँ घर नहीं चला पा रहे, सिर्फ काम करके आ रहे, भट्टी में है। जो भीख मांग रहे हैं वो भी जाके भट्टी में ही दे रहे हैं, घर में कोई कुछ नहीं दे रहे। हम लोग बहुत पीड़ित है भट्टी से। एक तो कल हादसा हुआ ही, उसके अलावा सड़क दुर्घटना लगातार है। ये आए दिन का बात है सर, कल का नहीं है। ऐसे कितना फांसी हो गया, मर्डर हो गया, हाफ मर्डर हो गया, क्या चीज नहीं हुआ है यहाँ पे। हर दुर्घटना यहाँ हो चुका है, लेकिन सरकार सोए रहेगी क्या? एक एक घर से मौतें होंगी तब जागेंगे क्या? कुछ दिन पहले आप लोग धरना प्रदर्शन भी यहाँ किए था, तब भी हम लोग को बोला गया था क्या 1 महीने में हटा देंगे। ऐसे कितने बार हो गया, कलेक्टर साहब को देते, कहाँ नहीं गए हैं। अब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है, या तो पुलिस वाले हमको अंदर कर दे या हम खुद इसको तोड़ेंगे। अब क्या मांग है आज? हमारा यही मांग है, या तो जो गुनहगार है उसको सजा दो पकड़ के, और दूसरी ये है कि आज के आज ये भट्टी बंद होनी चाहिए। हाँ, हमारे बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी जड़ भट्टी है सर। आज जो मर्डर हुआ है सर, घर में एक मिनट, घर में इकलौता है सर। तो फालतू मत लो ना, आप लोग हेल्प नहीं क्या बोले क्या नहीं कर सकते हो। इधर आइए, यहाँ पर भट्टी बंद करवाइए, भट्टी को बंद करवाइए। आप लोग न्यूज लेते हो, क्या करते हो? हम लोग आप लोगों की आवाज है। आवाज़ें पर दिखाते कहाँ हो? दिखाते कहाँ हो? कहाँ दिखाते हो भैया? आपकी सहायता चाहिए ना भट्टी बंद कराने में। बोलिए हम आगे तो आप पीछे रहना चाहिए ना भट्टी बंद करवाने में। आप भी हमारे सपोर्ट की 4 बार हो गया, क्यों नहीं बंद हुआ? 4 बार हो गया ऐसा होते, क्यों भट्टी बंद नहीं हुआ? एक महीने अभी क्या हुआ? प्रशासन क्या किए? पुलिस प्रशासन अभी उनके लिए आए हैं ना, भीड़ रोकने के लिए। अभी क्या लाठी चार्ज किए, और एक आंटी के सर पे चोट लगा है, उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं। अगर उसको कुछ हुआ होगा, हाँ सर पे चोट आया है, और इन लोग के मारने के बाद हुआ है, धक्का धुने में नहीं मारे हैं वो लाठी से।
आज क्या मांगे दीदी ये बताओ। आज हमें ये भट्टी बंद करना चाहिए और जो भैया मारे उनको इंसाफ मिलना चाहिए। सुरेंद्र को ना फांसी होनी चाहिए। बस आतंक फैला दिया है लड़का। सुरेंद्र ने ही कांड किया है और मृतक का क्या नाम है? सुरेंद्र ही कांड किया सर, वही किया है, लेकिन उसके अलावा बहुत चीज है ना। उसके अलावा जब कितने बार हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, पुलिस प्रशासन को गश्त लगाना चाहिए। अभी इतने लोग पुलिस वाले आ गए, कभी गश्त लगाए इस वार्ड में? इस मॉल में क्या करते पुलिस वाले? कभी नहीं आती है। और अभी क्या मर्डर होने के बाद भी कितने घंटे बाद उन लोग आए होंगे? जान रहे कि यहाँ पे शराब भट्टी, यहाँ भीड़ लगेगी, यहाँ बच्ची जाएगी, सब होगा, तो ये लोग सो रहते हैं क्या? इस एरिया में तो 4 बार लगाना चाहिए। बाहर के लड़के लाके नाला साइड जाके देखो, कुत्ते को मार मार के काट के ऐसे फेंक रहे हैं। यहाँ के लड़के लोग प्रशासन के पास जाते, कुछ होता है क्या? क्या करेंगे अपने ऊपर? अभी मांग यही है कि शराब भट्टी जल्द से जल्द बंद होनी चाहिए। इसके अलावा बात कर लेते हैं, बाकी शिवसेना के पदाधिकारी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। लगातार ये मांग शराब भट्टी को लेकर हो रही थी और आज जो है फिर से धरना प्रदर्शन और कल के हादसे के बाद फिर उग्र हो गया है माहौल। क्या बंद होना चाहिए, कैसे बंद होगा? अभी तो यही लास्ट ऑप्शन था, क्योंकि हम लोग ने इसका आवेदन भी बना के दे चुका था, धमकी भी दे दिए थे, क्योंकि हम लोग चक्का जाम करेंगे अगर ये नहीं होगा तो। और ये चीज के लिए भी मैंने शासन प्रशासन को बोला था, धमकी भी दे दिया था, क्योंकि अगर मैं वहाँ जगह पे नहीं रहूँगा, मैं हाथ ऊपर किया हूँ, महिला लोग को आप शासन प्रशासन झेलो। फिर भी मेरे को कॉल आया गया शासन का कि मेरे मदद करो, महिला को सहयोग करके यहाँ से साइड करोगे। फिर भी मैं महिला को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारी मांग एक ही है कि कलेक्टर साहब और आबकारी जो है उन लोग आए यहाँ पे आके अपना बयान दे और पेपर में लिखित में लिख के दो। अभी के अभी मैं ये चाह रहा हूँ बस। आश्वासन तो वैसे भी कई बार मिल चुका है, पहले बहुत बार मिल चुके हैं, लेकिन घुमाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, सिर्फ सबको जेब गरम करना है। जो है बात है सीधा सीधा बोल रहा हूँ, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, जेब गरम कर रहे और निकल रहे। तो मैं सच यही चाहता हूँ, अगर भट्टी को हटाना है, अगर चाहते हो आप लोग की महिला हटे, तो इसको गवर्नमेंट का सील लगाया जाए इसमें, और बाद में हटाते रहो आप हमेशा। कब हटा रहे हो? गिरे रहती जलाहास। हाँ, तो सीधा साधा समझ गए देकर से थी, हमूमन समझ गए देकर से थी। तौर पर ना वो जुगाड़ रखे रही, और जन जुगाड़ रखने वाला ही मन हमार मर जन करवाए, जे साथ भी नहीं दे वो मन जन ना अपन बीबी निकलन नहीं दी। जो कल मृतक हुए हैं उनका शव यही है कि अभी जितना भी घर में जो भी अंदर बॉडी भी पड़ी हुई है, सब महिला लोग यहाँ पे आंदोलन पे उतरे। तो मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि महिला को शांत करके बॉडी पहले निकाला जाए यहाँ से, फिर उसके बाद में यहाँ से जाएगा, ठीक है। और इसके लिए मैं ये भी मांग करता हूँ कि कलेक्टर साहब जो है, महोदय जो है, और अपने आबकारी जो है, इन लोग आए आके अपने यहाँ महिला को लिखित में लिख के दीजिए, क्योंकि ये जो है, और एक महिला को जो हमारी कार्यकर्ता है शिवसेना की, महिला सेना अध्यक्ष है वो, उनको धक्का मारा गया है पुलिस वालों ने, तो वो बेहोश हो गई, उनको हॉस्पिटल भेजा गया तुरंत। तो मैं चाहता हूँ कि शासन वाले लोग भी इसमें थोड़ा ध्यान दे और कोऑपरेट करे कि धक्का बुक्की किसी को ना मारे बस। अभी मैं पैसा भेजी, उसका इतना हालत खराब है। इन लोगों को वर्दी दिया गया, गरीबों को मारने के लिए दिया गया क्या? आज मांग क्या है ये बताइए। आज ये है दारू भट्टी बंद कराने का ही मांग है। अगर दारू भट्टी खुली, काल 5 लीटर पेट्रोल 20, 25, 50 महिला ला के दारू भट्टी जलाबो, खुद हमू मन मारबो एक दू जन। अगर दारू भट्टी खुली तो हम करने से लाठी मारेंगे, खुद मर जाएंगे, लेकिन वहाँ से भी हटा के कराएंगे। और पुलिस वाले गरीबों को मार रहे हैं यहाँ पर। गलत बात है। घर में डंडा रहती तभी पुलिस वाला कैसी तैसी नहीं करते ना, वो जान नहीं दे। पंकज के सर के साथ ही बचावा था, हम अपना कर सके। नहीं वर्दी इसीलिए दिया गया। 10 मारती तो मैं पुलिस वाला दूध मारते हैं, लेकिन मारते हैं। हमारे मत सुनो, बुजुर्ग बोल रहे हैं, महिला बोल रहे हैं। ये गुस्साए हुई भीड़ का जवाब आप सुन सकते हैं कि शराब भट्टी को बंद कराने के लिए और कल के हादसे के बाद जो माहौल है वो इसके लिए यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई है। आपने सुना है लोगों का आक्रोश कितना तेज है, क्योंकि लगातार खबर हम बनाकर दिखाते जा रहे हैं कि किस हिसाब से शराब भट्टी के पास में लोग आते हैं, शराब पीते हैं और उसके बाद सड़क दुर्घटना होती है। ये तो सबसे आम बात थी, लेकिन कल के हादसे के बाद से माहौल कुछ और हो गया है। शराब भट्टी को बंद कराने की मांग अब जो है यहाँ पर फिर से उठ चुकी है और जब तक शराब भट्टी प्रॉपर तरीके से बंद नहीं हो जाता तब तक ये माहौल ऐसा रहेगा, ऐसा मोहल्ले वालों का और महिलाओं का कहना है। क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ मोहल्ले में रहने वाले महिलाओं को होता है जब मोहल्ले में कोई शराब पीकर आकर
लगातार हुड़दंग मचाता है। अभी आप देख सकते हैं पीछे तस्वीर में पुलिस का पूरा अमला आया हुआ है और साथ ही साथ जो मोहल्ले के लोग हैं वो भी कुर्सी पार के यहाँ पर स्थित है और ये मांग लगातार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द शराब भट्टी बंद होना चाहिए। आप कमेंट करके बताइएगा कि इस मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कल के हादसे के बाद से आज ये माहौल शराब भट्टी को बंद करने को लेकर फिर से उग्र हो चुका है।